हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, मैं अपनी इस यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है रात को 9:30 बजे के आसपास। आज मैं दिन में वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि दिन बहुत ही हेक्टिक था। अब ये दोनों सो चुकी हैं। मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ दिन भर का। आज मैंने व्लॉग शूट किया है। इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लिया है 90 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मैं डेली वीडियोस डालूंगी। डेली नहीं तो 2 डेज़ में एक बार तो वीडियोस डालूंगी। और अगर 90 डेज़ में वापस से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया तो आई हैव टू गो बैक टू वर्क, क्योंकि मैंने लिया है 3 मंथ्स का गैप। अगर मैं अपने चैनल को दोबारा से मोनेटाइज नहीं कर पाई, जो कि बीच में बंद हो गया है मेरे इस पर काम ना करने की वजह से, आई हैव टू गो बैक टू माई वर्क, जिससे मैंने टेम्परेरी ब्रेक लिया है 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स में मुझे चैनल को मोनेटाइज करना है। इसमें मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आज मैं जैसे ही घर पे आई मैंने देखा पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा था और किचन की ये हालत, गैस पे पूरी तरह से आटा सूजी बिखरा हुआ था, घी भी बिखरा हुआ था। मेरे बेटे ने शीरा बनाने की कोशिश की। ऑटिस्टिक बच्चों को खाने का बहुत शौक होता है और जैसे ही उनको मौका मिलता है ना तो वो कुछ ना कुछ बनाने में लग जाते हैं। गैस में नीचे से बंद करके गई थी, फिर भी ये हालत कर दी। पूरा किचन मैंने साफ़ किया, 2 से 3 कढ़ाइयाँ उसने जला रखी थी और पानी भी डाल के रखा हुआ था। पूरा घर साफ़ किया, धुआं-धुआं सा लग रहा था, चिकनाई हो रखी थी ऐसा लगा। तो काम मेरा बहुत बढ़ गया था, काम से थक के बहुत एग्जॉस्ट हो रखी थी और फिर घर पे आने के बाद ये सब काम, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बॉडी में जान है कि नहीं है। और ऊपर से पोछा भी टूट गया तो मैंने वाइपर से ही पोछा लगा दिया, क्लीन हो गया। पर बच्चों का घूमना तो चालू ही रहता है। मैंने यूट्यूब पे काम करना वापस से स्टार्ट किया है, वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और मैं बाकी काम से मैंने लिया है 3 मंथ्स का टेम्परेरी गैप। अब 3 मंथ्स में मुझे मेरे चैनल को वापस से मोनेटाइज करना है और इस चैनल को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बाकी पूरा दिन 24/7 कोई और काम कर सकती हूँ बच्चों के साथ, स्पेशली एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को संभाल के। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे वापस से काम करना शुरू किया। देखते हैं अगर ये ग्रो होता है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो इसको ही कंटिन्यू करूँगी। बाकी भगवान की मर्ज़ी, क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चों का नाश्ता मैंने बना दिया था और दोनों को दे दिया। छोटे वाले भी अपनी अलग से प्लेट लेके आई, वो बोली मुझे भी चाहिए, तो उसको भी मैंने छोटी सी प्लेट में रख के दिया। वो अपना नाश्ता लेके चली गई। वो खाती नहीं है, बस फेंकती है। तो इस तरह से बस उसको आदत होती है कि उसको भी अनिका के साथ खाना है। इसके बीच में मैंने अपना भी नाश्ता एक साथ ही रेडी कर लिया, क्योंकि अंश के साथ ही खाना पड़ेगा। उसको हैबिट लगा रखी एक साथ खाने की, साथ में बैठ के खाना खाने की, क्योंकि अगर हम खाना बना के छोड़ देते हैं तो वो 5 मिनट में सबका खाना ख़त्म कर देता है। उसको इतना क्रेविंग रहता है खाने की। उसके बाद उसको उल्टी लगे, वॉशरूम जाए, ये उसको कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि उतनी समझ नहीं होती है। तो मेरा आज का ये व्लॉग है, आप लोग देख रहे हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना। बीच बीच में व्लॉग्स भी बनाती रहूँगी और यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं डालती रहूँगी। अब मैंने उसे बुलाया और बोला कि तुम खाना बाहर लेके चलो, तो इतनी हेल्प वो कर देता है। इंडिपेंडेंटली उसको काम करना सिखा रही हूँ, बहुत से काम वो मेरे कर देता है। बट उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हमेशा ही मुझे उसको बताना पड़ता है कि ये काम तुम्हें ऐसे करना है। हाथ पकड़ के जैसे हम काम कराते हैं वैसे ही करवाया जाता है इनसे भी। तो सब लोगों का नाश्ता होने के बाद मैंने फुर्सत में बैठ के चाय पी थी, क्योंकि ये बीच में चाय नहीं पीने दे रहे थे। तो मुझे लगा मैं आराम से थक गई हूँ तो फुर्सत में अंदर बैठ के चला के चाय पीऊँ। पर कहाँ, क्योंकि दोनों लड़कियां अभी, उनको बाहर जाके खेलना था। मेरी चाय भी फिनिश नहीं हुई, उससे पहले वो दोनों ही बाहर भाग गई। और बाहर दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे ही उनको जाके रोकना पड़ा। तो चाय तो मैंने पूरी पी भी नहीं, उससे पहले उनके चिल्लाने की आवाज़ आ गई और मुझे चाय छोड़ के ही बाहर जाना पड़ा। तो जाके देखा तो दोनों की दोनों भागते हुए कॉरिडोर में इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा था।
मैंने उनको बुला के पूछा क्या हुआ। शोर नहीं करना। ठीक है, अब नहीं करूँगा शोर। ओके सानी, इधर देखो, शोर नहीं करना, ठीक है। मैंने बोला शोर नहीं करना। सॉरी मम्मी। शोर नहीं करना अभी, ठीक है। ठीक है। उनको समझाने के बाद भी वो मानने वाले तो है नहीं। फिर मैंने इनको बुला के काम पे लगा लिया कि चलो मेरे साथ कपड़े सुखाओ। दोनों हेल्प कर देती हैं, छोटे कपड़े मुझे पकड़ा देती हैं। अब बड़े वाली को देखते हुए वो कपड़े चबा रही थी छोटे वाली, तो उसने भी मुझे कपड़े सुखाने में हेल्प की। वो भी कभी कभी कपड़े पकड़ा देती है तो मैं सुखा देती हूँ। बच्चों को इस तरह से मैं अपने साथ काम में बिज़ी रखती हूँ। कभी कुछ सामान उठाना, घर को क्लीन करना, तो इनको भी सीखने को मिलता है। और मैं कोई ऐसी मॉम नहीं हूँ जो जेंटल पेरेंटिंग में बिलीव करती हो। मैं बहुत हैश हूँ, डांट के रखती हूँ बच्चों को। तो यहाँ मैं इससे बात कर रही थी, इसने क्या किया क्या नहीं किया, तो शिकायत कर रही थी। फिर मेरे साथ खेली। थकने के बाद भी इनको लग रहा था कि मैं इनके साथ खेलूं, तो दोनों के साथ मैं खेली, अपना पर्स लेके आ गई। लेकिन बीच में आके कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही थी। ये देखो, छोटे बच्चे सबके शैतान होते हैं। छोटे वाली गुड़िया वैसे ही मेरी शैतान है। बड़े बच्चे सबके सीधे होते हैं, है ना। और जो जितने छोटे होते हैं ना उतने नॉटी होते हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो आज के ब्लॉग का इसी तरह से एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। अब बच्चों के साथ मस्ती करते करते मैं भी थक गई हूँ, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा तो नेवर एंडिंग है। और आप जितना भी देखो उतना ही कम है। अभी वापस से इन दोनों का पर्स पे झगड़ा हो गया, इससे पहले इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़े। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। तब तक बाय बाय।